हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है जो नो कांटेक्ट में है। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन जो फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स। पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। एरीज, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, नाइटमेयर्स आते हैं इनको। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की वजह से ख़त्म हुआ है, या बाहरी लोग या आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं उससे ख़त्म हुआ है, तो पर्सन की नींद उड़ी हुई है। अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को कुछ केसेस में स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, कुछ केसेस में ये जनरली अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स है कि फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अगर दूरियां, मतलब अगर जैसे कुछ के लिए 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल से भी अगर आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए। कुछ केसेस में ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड या मैरिड हो, तो भी आप इनके माइंड में हो, ये डेफिनेटली मूव ऑन नहीं कर पाए। लेकिन एक ईगो, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है कि चीज़ ठीक है, मैं ये कि मेरी रातों की नींद उड़ी होती है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, पर ईगो रोक रही है इनको। ईगो, थोड़ा ज़िद्दी नेचर, इस तरह की एनर्जी है। अपनी ही फीलिंग्स से भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। एरीज जो नो कांटेक्ट में है, उनके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। एरीज जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। स्टार। देखिए, इसमें ये हो सकता है कि पर्सन निगेटिव बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग वाले पर्सन हो सकते हैं, निगेटिव थॉट प्रोसेस वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में फिनेंशियल सिचुएशंस जो है, फिनेंशियल्स या स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हैं ये। कुछ केसेस में जाति धर्म या कोई या मान्यता जो सामाजिक मान्यता है उसके कारण हो सकती है, या जैसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन का एक पॉजिटिव नेचर नहीं होना, क्योंकि स्टार कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, और ब्लॉकेज अगर स्टार कार्ड है, पर्सन हील नहीं है। हो सकता है उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या पहले कोई ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से निकले हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। हो सकता है एक ही पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें भी हो सकता है कि ये स्कैटर्ड एनर्जी हो, मतलब आपके पर्सन की। बट ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, अनहील्ड ट्रॉमा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जाति धर्म का अलग होना, रहन सहन स्टेटस का इशू होना, तो इस तरह की चीज़ों के कारण ये रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, या मतलब आप लोग सेपरेशन में आए हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन
एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड में होती है तो पास्ट सिचुएशंस की वापसी होती है। तो मैं ये हो सकता है 2 डेज़ 2 वीक्स इस तब में आपको 2 हफ्ते के अंदर किसी तरह की क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी, या कोई सच्चाई ट्रूथ बाहर आते हुए दिखेगी। डायरेक्टली हो सकता है पर्सन के तरफ से हो, या कोई और सिचुएशंस हो, लेकिन मैं क्लैरिटी, सन कार्ड है, कोई क्लैरिटी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रूथ, या तो खुद बताने चाह रहे हैं। हो सकता है पर्सन, देखिए मैं बता सकती हूँ, इसमें पॉजिटिव भी हो सकती हैं चीज़ें और नहीं भी उतनी पॉजिटिव हो सकती हैं। कुछ केसेस में हो सकता है वो बता सकते हैं कि वो कहीं और शादी कर लिए, कहीं और कमिटेड हो गए। कुछ केसेस में ये भी बता सकते हैं कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं। तो डिपेंड, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं पर्सन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ केसेस में कोई फैमिली के थ्रू मिल सकती है आपको ये। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? जस्ट अ सेकेंड। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द पेज ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ आप में लोगों में से भी, अगर आप कोई रीच आउट कर सकते हैं अपने पर्सन को, क्योंकि आप बहुत मिस कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। आप लोग में से भी कुछ लोग या तो किसी को रीच आउट करते हुए दिखेंगे, एक मैसेज, एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। कुछ केसेस में अगर आपसे गलती हुई है तो एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ आप पर्सन की तरफ जा सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत, क्योंकि बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। एक बैलेंस करने के लिए सिचुएशन आप लोग में से कुछ को रीच आउट कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। चलिए देखते हैं। थैंक यू फॉर योर स्टैंडिंग इन माई फेवर। तो बहुत बार शायद आपने इनके पक्ष में खड़े रहे, इनके स्ट्रेंथ बने हैं, तो ये धन्यवाद करना चाहते हैं। एक मिनट देखने दीजिए। यू आर, कुछ केसेस में कि हो सकता है दोस्ती से शुरू हुई थी, पहले से इनको फीलिंग्स थी, तो यू आर मोर देन अ फ्रेंड। कभी भी सिर्फ दोस्त नहीं माना आपको। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज थे। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, आई नो एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे इनको पता था, अनजाने में नहीं किया है, और मेजर ट्रस्ट इश्यूज थे जिसके कारण दूरियाँ आई आप लोगों के बीच। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।